एकदा सेवा करपाची संधी तुम्ही आमकां दिली। आज आम्ही पळयता की देशाचे नेतृत्व करपी माननीय मोदीजी हे विश्व नेतृत्व करपा खातीर G20 ची प्रेसिडेंटशिप ही भारताकडे आयल्या हे आम्ही मोठ्या अभिमानान सांगता। आणि त्या G20तल्यो 8 मिटिंगो गोयात होस्ट करता माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा। आम्ही सगळे जाण पळयताले की वायब्रंट विलेज प्रोग्राम या अंतर्गत अरुणाचलाच्या किबुत्तू या गावात आम्ही सदांच म्हणटाले की लास्ट विलेज माननीय अमित भाई शाह हांच्यांनी त्या लास्ट विलेजीत वचून चायनाक आव्हान केले की अरुणाचल प्रदेश घुसशात जाल्यार आमी चायना खातीर आव्हान करपी पहिले जर कोण आसात जाल्यार अमित भाई शाह आसा। तांच्यांनी थंय वचून सांगले ही लास्ट विलेज न्ही ही देशाची फर्स्ट विलेज आसा, हांगातल्यान आमचो देश सुरू जाता हे सांगपी आमचे अमित भाई आसा, तांचे हांव अभिनंदन करता। त्याच बरोबर आमी पळयता की सेंट्रल आर्म फोर्स या पहिले फावटी कोंकणीतल्यान परीक्षा घेवपाक मान्यता दिवपी आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांचे खूब खूब अभिनंदन करात। कारण आयज देश आमच्या गोंयांतल्या तरणाट्याक कोंकणी उलोवपी तरणाट्याक केंद्रात जर कोंकणी भाशे खातीर वचपाची संधी जर कोणी दिली आसत जाल्यार ती अमित भाई शाहान दिल्या। हांव गोंयकारांच्या वतीन तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। गेल्या 9 वर्सांक आमी पळयता सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण हाच्या अंतर्गत पुराय देशात आणि राज्यात जायत्यो योजना आमी राबयल्यो। फाटल्या 9 वर्सांक जर पळयता आसत जाल्यार आमी पळयता की अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट खंयसरूच कमी करूंक ना। केंद्रातली प्रत्येक योजना आमी राज्यात कशी राबोवपाची ती खूप बऱ्या पद्धतीत आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेंतल्यान मांडपाक शकले। आणि म्हणून तर प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, आयुष्मान भारत योजना आसतली, अटल पेन्शन योजना आसतली, प्रधानमंत्री जीवन विमा आसतली, स्टँड अप इंडिया आसतली, डिजिटल इंडिया आसतली, स्टार्टअप इंडिया आसतली। हांव जर वाचपाक गेलो जाल्यार म्हाका जवळपास अर्दे वर पावचेना इतक्यो योजना ज्यो केंद्रातल्या सरकारान सुरवात केल्यो आणि ताचे इम्प्लिमेंटेशन आमी गोंयांतल्या सरकारान करपाक शकले। पयलेच फावटी आमी पळयता क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत म्हणजे स्वच्छ भारत पासून सशक्त भारत देश निर्माण करपाचे जर कोणी केला आसत जाल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन हांच्यांनी सुरवात केल्ली आसा। आणि हे सगळे काम करपाक ताकद कोणाची? ताकद लोकांपासून मेळटा आणि टीम इंडियात असलेले केंद्रीय मंत्री हे तांकां खरी ताकद दिता। आणि टीम इंडियातल्या कामांतल्यान आमी पळयता खरी सुरवात आणि खरो फोर्स जर कोणाचो आसत तर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जे ऐतिहासिक निर्णय घेतले ते ऐतिहासिक निर्णय अयोध्येतले राम मंदिर आसतले, काशी विश्वनाथ ते बाबा केदारनाथ हांगासलो कॉरिडोर आसतलो, 370वे कलम रद्द करप आणि ह्याच्याच बरोबर आमी पळयता CAA आसतलो, ट्रिपल तलाक आसतलो। आणि सगळ्यात सांगपाक अभिमान दिसता की त्या दिल्लीतल्या सचिवालयात 370वे कलम रद्द करपाचो ठराव जर कोणी मांडलो आसत जाल्यार अमित भाई मांडलो, हांव तांचे अभिनंदन करता। अरे पयलेच फावटी जम्मू आणि काश्मीर या देशाचो अविभाज्य घटक आसा हे आमी छाती ठोकपणे जर आज सांगपाक शकता आसत जाल्यार अमित भाई आणि मोदी भाई खातीर सांगपाक शकता ज्या जम्मू आणि काश्मीरात आज आमी निर्भीडपणे वचपाचें काम जे आसा हे आमी करपाक शकता। आमी पळयता की वेगवेगळे अचिव्हमेंट आमी केंद्रांतल्यान करपाक शकले आणि गोंयांतूय बी ताचो खूप मोठ्या प्रमाणात आमी फायदो मेळोवपाक शकले। सगळ्यात जर मोठे नाव जर घेवपाचे जाले आसत जाल्यार मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतले, अटल ब्रिज आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो, टुरिजमातले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले, हेल्थातले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले। आणि गेल्या 9 वर्सांक जेदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयले फाटल्या गोंयाक 50 वर्सां स्वतंत्र जाल्या उपरांत जे शक्य जावंक नासले ते ह्या 9 वर्सांक गोंयांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी डबल इंजिनच्या सरकारा खातीर करपाक शकले। गोंयांत येद्या मोठ्या प्रमाणातले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट जर कोणी दिले आसत जाल्यार ते केंद्रातल्या सरकारान दिले। हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता, माननीय अमित भाई शाह हांकांय अभिनंदन करता। कारण येदे व्हडले आमी हे सगळे करपाक जर शकले आसत जाल्यार केंद्रातल्या डबल इंजिन सरकारा खातीर फाटली 12 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊन सातत्यात लोकांच्या मदीं वता। सरकार तुमच्या दारी आसतले, मंत्री तुमच्या दारी आसतले, प्रशासक तुमच्या दारी आसतले, असे वेगवेगळे प्रोग्राम करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम आसतलो। आमी पळयता
की या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पुराय प्रशासन लोकांपर्यंत व्हरप हे काम आम्ही सातत्यात केला आणि ताकाच लागून केंद्रातल्यो आणि राज्यातल्यो हर एक योजना आम्ही पळयता की लोकांपर्यंत पावोवपाचे. इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, TDSS फॉर ऑल, फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल. या 10 कलमी कार्यक्रम आम्ही लोकांपर्यंत पावोवपाक शकलो आणि निश्चितरित्या गोयात एक वेगळ्या पद्धतीचे परिवर्तन आज आमकां दिसून येता. अंत्योदय तत्वाचेर आम्ही पुराय सरकार चलोवपा खातीर कटिबद्धरित्या आम्ही खूप बऱ्या पद्धतीचे काम जे आसा हे डबल इंजिन सरकारा खातीर करपाक शकल्या. म्हाका खात्री आसा आयची सुरवात 2024च्या निवडणुकीची आसा आणि मित्रांनो 2014 आम्ही दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी गोंयांतल्यान निवडून दिल्ले. अमित भाई शाहच्या आज ह्या आयच्या येवण्यान आम्ही ह्या प्रचाराची सुरवात करता आणि म्हाका खात्री आसा फुडले वर्षभर केंद्रांतल्यो केल्ल्यो योजना आम्ही सगळ्या लोकांपर्यंत पावयतले आणि निव्वळ आम्ही म्हणटा की फुडल्या इलेक्शन पर्यंत आम्ही उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीच्या पडद्यात निवडून दितले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आम्ही सगळे जाण पळयता की बरेच जाण पॉलिटिकल पार्टी फाटलेय फावटी गोंयांत इलेक्शन येयले काय नवीन नवीन पार्टी येतात. फाटले फावटी कोण तरी टोपी घालून येयल्लो, कोण तरी कार्डां घेवन येयल्लो, आता कोणूच दिसना. जी बाई दिदी ती कार्ड घेवन येयल्ली ती आपले कार्ड घेवन आपल्या घरा गेली. थोडेशे टोपी घालून येयल्ले तांच्यांनी गोंय पिड्ड्यार करून दवरला. मुद्दामून पळयात ज्या ज्या जाग्यार त्या टोपीवाल्यांचो फोटो दिसता ताका पोलिसांनी समज धाडला, तेचेरूय इन्क्वायरी करपाक सुरवात केल्या. उरल्या इन मेन 3 हे इन मेन 3 फक्त उलोवपाची तितकी भाशा आसा, करूंक कांयच शकना. म्हणून हांव सांगता हे जे 7 जाण उरल्या हांकां फक्त विरोधकान उलोवंक येता, हांकां आनी गोंयचो विकासाचे पडलेले ना, हांकां स्वार्थाचे फक्त पडिल्ले आसा. म्हजें आव्हान आसा तांकां की येता त्या निवडणुकेत भारतीय जनता गोंयची जनता जी आसा ही भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा, मोदीजींच्या फाटल्यान आसा, अमित भाईच्या फाटल्यान आसा. आणि म्हाका निश्चितच खात्री आसा आम्ही पळयता की वेगवेगळे जाण वेगवेगळ्यो गजाली सांगपाक आणि इलेक्शन येयले काय आंदोलन करपाक फुडें सरतात. अरे ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाचें आमकां खबर आसा. आयज पर्यंत आमच्या ट्रायबल भावाक जर न्याय कोणी दिला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन दिला. ट्रायबल रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचे काढून पळयात. अरे मुद्दामून 12% रिजर्वेशन कोणी दिल्ले आसात जाल्यार मनोहर भाई पर्रीकाराक दिल्ले, अटल बिहारी वाजपेयीजींक सांगून दिल्ले आणि ताज्या उपरांत 2012 परत एकदा सरकार येयल्या उपरांत संपूर्ण न्याय दिवपाचे काम ह्याच भारतीय जनता पार्टीन केला. आज या जाहीर आज अमित भाईंच्या समोर सांगपाक सोदता की आमकां येता त्या 27च्या निवडणुकेक ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाचे काम हे निश्चितरित्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करतले. आमकां दुसऱ्या तिसऱ्या सांगपाची गरज ना. आमकां खबर आसा राज्या खातीर कितें हिताचे आसा आणि कितें करपाक जाय तें आमकां खबर आसा. बरेच जाण म्हणजे म्हाका चड वेळ उलोवपाचें ना, हांव म्हाजें भाशण सोंपयता आसतना सांगता की थोडे जाण भारत जोडो करपा खातीर गेल्ले. कोणाक हांगासर भारत जोडो करपाचें नाशिल्लें. हांगासर फक्त राहुल गांधी आपली फॅमिली वाचोवपा खातीर भारत जोडो करपाक भोंवताले. त्या खातीर म्हणजे हांगासरल्यानय कोण कोण वचोन ताच्या बरोबरूय चलपाक सोदताले, बट थोड्या जाणांक तेणी थंयच्यानूच पयस केले. आमी त्या खातीर निश्चितच रित्या आज जर देशाक आमी पळयता उच्च पदाचेर जर कोण व्हरू शकता आसत, ह्या देशाक विश्वगुरू जर कोण करपाक शकता आसत जाल्यार माननीय मोदीजी करपाक शकता. आणि म्हणून तर हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागपाक आयला, हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक आयला. फाटल्या निवडणुकेन आमी पळयलें परत एकदा गुजराताक 27 वर्सां उपरांत भारतीय जनता पार्टीचे राज्य आयले. नॉर्थ इस्टान आमी पळयता की मायनॉरिटी आशिल्ल्या स्टेटीत परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे राज्य आयले आणि शेजाऱ्याच्या कर्नाटक राज्यात निश्चितच रित्या परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतले हे हांव ठोसपणे सांगपाक सोदता. म्हणून येता त्या 2024ची सुरवात ही हांगासल्यानूच जाता. प्रत्येक फावटी बऱ्या कामाची सुरवात भारतीय जनता पार्टीची गोंयांत जाल्या. म्हणून हांव तुमच्या समक्ष आज हांव अमित भाईक सांगपाक सोदता की येता त्या 2024च्या सिटा खातीर भिवपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचे सीट दोनों सीट हांगासल्यान निवडून येतले हे निश्चित रीत्या आसा. सर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से दोनों सीट बड़ी मता से जीत के आएंगे. हांव इतकेच सांगता आणि परत एकदा हांव समेस्त पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत आयिल्ल्या माझ्या कार्यकर्त्या भाव आणि भयणीक तुमकां नमन करता आणि मोदीजीक आमी आश्वस्त करूया, आमी अमित भाईक आश्वस्त करूया येता त्या निवडणुकेत परत एकदा मोदीजींचो झेंडो ह्या देशाचेर फडकोवपा खातीर आमी सगळे सज्ज आसतले. इतकेच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.
धन्यवाद मुख्यमंत्री साहेब. आता ज्या क्षणाची आम्ही वाट पळयतात तो क्षण आयिल्लो आसा. जी सुरवातीक पासून जनसंघ पासून जनता पार्टी पर्यंत 6 एप्रिल 1960 भारतीय जनता पार्टी सुरू झाली आणि गणितांचे राजकारण करीत चाणक्य जे आमचे धुरंधर गृहमंत्री जे आसाम, अरुणाचल, महाराष्ट्र सगळीकडे भोंवत हांगा आयिल्ले आसा तांकां तुम्ही आयकपाक आयिल्ले आसात. तेन्ना हांव तांचेकडे विनंती करता की हांगासरले सभेक तांच्यांनी संबोधित करचे. बोलो भारत माता के वंदे. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, साउथ गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी. यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए. इस बार साउथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए. अंत तक वहां खड़े हुए भाई बहन भी हाथ उठाए. विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री गोवा, हमारे गोवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रमेश, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष, गोवा विधानसभा के सदस्य श्री रमेश तावड़कर जी, श्री श्रीपाद नाइक जी, प्रदेश अध्यक्ष गोवा श्री सदानंद तनावड़े जी, श्री विश्वजीत राणे जी, हमारे मोविन गोडिन्हो जी, श्री सुभाष सिरोडकर जी, श्री रोहन खाटे जी, श्री रवि नाइक जी, श्री गोविंद गौड़ जी, श्री नीलेश कबराल जी, श्री नीलकांत हलारकर जी, श्री यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कामत साहब और आज गोवा साउथ की लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. मित्रों, आज बहुत बड़े लंबे समय के बाद गोवा आया हूं. गोवा जब जब भी आता हूं तब मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये गोवा पूरे भारत में एक छोटा सा प्रदेश, परंतु मैं हमेशा कहता हूं ये गोवा हमारी भारत माता के भाल पर एक बिंदी की तरह पूरे देश की शोभा बढ़ाता है. एक खूबसूरत प्रदेश, यहाँ की मिली जुली संस्कृति और यहाँ के जोशीले युवा ये देश की धरोहर है. यहाँ पर हमने प्रमोद सावंत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में गोवा में पहली बार स्थिरता आने का काम हुआ है और बहुत लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. मित्रों, प्रमोद सावंत जी ने अपने नेतृत्व में 4 साल भी पूरे किए हैं. आज मैं मनोहर पर्रिकर जी को भी मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं. मनोहर पर्रिकर न केवल गोवा, पूरे भारत का गौरव बनकर उभरे. एक छोटे से प्रदेश से
देश के रक्षा मंत्री बने हैं। सादगी क्या होती है, सरलता क्या होती है, प्रामाणिकता क्या होती है, इसका सबको परिचय कराने वाला मनोहर आज हम सबके बीच में नहीं है, मगर मुझे पूरा भरोसा है गोवा की जनता पर्रिकर जी को कभी भुला नहीं सकती। पर्रिकर जी की याद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गोवा की जनता के मन में हमेशा रहेगा। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है। मालूम है ना, पूरे भारत में यात्रा में निकले थे और पूरे भारत की यात्रा कर कर सारे कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई दे पड़ते थे कि राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव आए। ये नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, क्योंकि वहां पर कई राज्यों में माइनॉरिटी की बहुलता है, क्रिश्चियन भाइयों की बहुलता है। कांग्रेस ऐसा मानती थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गढ़ है। गत चुनाव में हमने हराया तो कांग्रेस के नेता सारे कहने लगे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, कि तो फ्लूक है, फ्लूक है, एक बार अचंभे में जीत गए हो। ये यात्रा समाप्त कर कर राहुल बाबा वहां गए, जोर शोर से प्रचार करा और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और तीनों राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नागालैंड में फिर से हमारे 13 विधायक चुनकर आए और मेघालय में भी हम आज सत्ता में हिस्सेदार है। हमारे सपोर्ट से वहां पर सरकार बनी है। उत्तर पूर्व ने पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेजा है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो देश को सुरक्षा दे पाएगा, देश को शांति दे पाएगा, देश को विकास दे पाएगा और देश को जो समृद्ध बना पाएगा वो ही इस देश पर शासन कर सकता है। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में गोवा और उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद मिला और गोवा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये छोटे छोटे राज्यों में जब हम जीते तो खड़गे जी का एक रिएक्शन था, ये तो बहुत छोटे छोटे राज्य है। अरे खड़गे साहब, छोटे राज्य है मगर भारत का महत्वपूर्ण अंग है, आप मत भूलिएगा। छोटे राज्यों का अपमान मत करिएगा। छोटे राज्य भारत की धरोहर है और उनका महत्व इतना ही है जितना बड़े से बड़े राज्य का है। राज्य जितना छोटा होता है, केंद्र की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है वो राज्य का विकास करने की। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नीति है। मित्रों, कांग्रेस को भले गोवा छोटा राज्य लगे, हमारे लिए गोवा भारत माता के भाल पर एक टिकिया है, बिंदिया है और भारत माता के भाल पर ये बिंदिया, ये सुंदर प्रदेश आने वाले दिनों में, बाकी के 4 साल में सारे वादे पूरे कर कर हम आपके सामने आएंगे। कांग्रेस का यहां पर भी पूर्ण सफाया हो गया, मगर साउथ गोवा वालों, मेरी एक फरियाद है। गत चुनाव में आपने यहां से कमल नहीं खिलाया, हमारे भाई सवाईकर को थोड़े से वोट से हराया था और मैं आज सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा की सीट के लिए आया हूं। मुझे मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि साउथ गोवा की सीट हम मोदी जी को कमल खिलाकर देंगे, यहां से भाजपा का सांसद जाएगा। मुझे बताओ साउथ गोवा वालों, हजारों की संख्या में आप हो, यहां से कमल खिलकर 24 में मोदी जी को भेजोगे क्या?
जरा जोर से बोलो, हाथ उठाकर भेजेंगे क्या? मित्रों, यही मूड मैं ओडिशा में देखकर आया हूं, तेलंगाना में देखकर आया हूं, और आज यहां से खड़गे जी को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा सुन लो, कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, 10 सालों से यहां पर माइनिंग का मुद्दा लटका हुआ था। कोर्ट के एक ऑर्डर के कारण गोवा के अर्थतंत्र की धोरी नस माइनिंग बिजनेस को लकवा हो गया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष और मेरे साथी मंत्री को। तीनों ने मिलकर मोदी जी के साथ बैठकर माइनिंग के मुद्दे को रिजॉल्व किया और 1 साल में सारी माइन धमधमती हो जाएगी। शुरू हो गया है, ऑक्शन के 2 फेजेस भी हो गए हैं। 8 माइनिंग ब्लॉक ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करने की कार्यवाही भी होगी। मित्रों, मैं आज गोवा सरकार को स्वयं पूर्ण गोवा के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। 10 सूत्रीय कार्यक्रम स्वयं पूर्ण गोवा, जिसमें 90% सैचुरेशन आज प्राप्त कर लिया गया है। सभी के लिए नल का पानी, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए स्वच्छता, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए आवास, सभी के लिए पीएम किसान कार्ड, दिव्यांगों को सहायता, वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड, ये सारे काम गोवा के किसी भी नागरिक को सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अधिकारियों को वहां भेजते हैं और वहीं पर किए जाते हैं। मैं देश भर का दौरा करता हूं। मेरी पार्टी की 15 सरकारें, एक भी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं की जो भाई प्रमोद ने करी है। प्रमोद जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये बॉटम अप स्कीम है, नीचे को ऊपर उठाने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति और मोदी जी के गरीब कल्याण के कंसेप्ट को जमीन पर उतारता है। माताओं, भाइयों, बहनों, गोवा के बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन, नए पुल, नए फ्लाईओवर, नई सड़कें, लाडली लक्ष्मी योजना, गर्भवती महिलाओं की योजना, ये सब मिलाकर 27,000 करोड़ रुपए का आयोजन गोवा सरकार ने इतने छोटे से प्रदेश में किया है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसा नहीं है भाई, मैं कहता हूं केवल भारतीय कांग्रेस भी विकास कर सकती है, कांग्रेस भी विकास कर सकती है, मगर वो विकास करते हैं परिवारवाद का, वो विकास करते हैं वंशवाद का, वो बढ़ाते हैं जातिवाद को, वो बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार को। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश में विकास की राजनीति कर सकती है, मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 10 ही साल में 11वें नंबर पर से देश का अर्थतंत्र ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, 5वें नंबर पर पहुंचा है। मित्रों, चुनाव के परिणाम आने के बाद सीए कानून का हमने वादा किया था, मोदी जी ने सीए कानून समाप्त कर दिया, बनाकर लेकर आए। राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है। कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई, 22 एम्स बनाए, 23 आईआईटी बनाए, 20 आईआईएम बनाए, कई हवाई अड्डे बनाए। जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया।
पीएम आवास के तहत करोड़ों घर दिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने लंबे समय के बाद दिया तो हमारे मोदी जी ने दिया। मुझे बताओ गोवा वालों, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? बताइए जरा, जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले धारा 370 को लटका रहे थे 70 साल से। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर। माताओं, भाइयों, बहनों, इस देश को सुरक्षा मोदी जी ही दे सकते हैं, विकास और समृद्धि मोदी जी ही दे सकते हैं। आयरन और स्टील का निकास 2013 में 41,000 करोड़ रुपए का था, 22 दिसंबर में वो 80,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। 750 मिलियन डॉलर का निर्यात कर भारत विश्व में 5वें नंबर का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और पहले कांग्रेस के जमाने में 70 साल में 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। हमने 9 ही साल में 380 से बढ़ाकर 650 मेडिकल कॉलेज देश में बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा में कांग्रेस जब थी तब 432 करोड़ रुपया देती थी। कांग्रेस वालों, जरा कान खोलकर सुन लेना, और हिम्मत है तो गोवा की जनता को इसका जवाब देना। आपके शासन में सोनिया मनमोहन की सरकार गोवा को महज 432 करोड़ रुपया देती थी। मोदी जी ने गोवा को 432 से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपया सालाना देने की शुरुआत की। मित्रों, अटल सेतु का निर्माण नरेंद्र मोदी ने कहा। जुआरी पुल 2700 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। डाबोलीम एयरपोर्ट के लिए और 500 करोड़ रुपया दिया। विमान कौशल केंद्र यहां पर बनाया और पर्रिकर जी के नाम से एक बाईपास बनाने का काम भी किया और नेशनल हाईवे के लिए 6,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। गोवा शिपयार्ड में 32,000 करोड़ दिया और विश्व स्तरीय पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्रामीण अर्थतंत्र को बूस्ट देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। और कांग्रेस वालों, जरा आपने क्या दिया ये वो बताना। साउथ गोवा में बोम्बोलीम में कैंसर अस्पताल प्रस्तावित है। दक्षिण गोवा मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है। IIT, NIT, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, ये सभी साउथ गोवा में करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया। पहले कांग्रेस के जमाने में आए दिन पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमारे जवानों का सर काटकर ले जाते थे और उसको कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी के जमाने में भी कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने समग्र विश्व में वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड बनाया।
मोदी जी ने समग्र विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको बेताबी के साथ सुनना चाहती है। भारत माता के गौरव को समग्र विश्व में बढ़ाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2024 का चुनाव को अब एक ही साल बचा है। दक्षिण गोवा की सीट गत साल हमारा प्रयास थोड़ा छोटा पड़ गया, आपका आशीर्वाद भी छोटा पड़ गया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि इस बार गोवा में आधा आधा नहीं चलेगा। पूरा गोवा 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। मुझे बताओ दक्षिण गोवा वालों, 100% 100% भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, विजय दिलाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, साउथ गोवा में कमल खिलाएंगे, गोवा की दोनों सीटें भाजपा को देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प कर कर मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.